शुक्रवार को कल्याणपुर निकट देवी सहाय नगर में रविदास मंदिर प्रांगण में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर थे। बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के टेस्टी मेंबर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर बौद्ध आचार्य ने कहा, आजादी का असली अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना तथा बाबा साहब के बने हुए संविधान के अनुसार चलना व देश को चलाना। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए संविधान बनाया था, जिस पर चलकर देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। बाबा साहब का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। आजादी की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। बोधाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने शहीदों को याद करते हुए पुण्य श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, यह आजादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी इसे संभाल कर रखें। उन्होंने आजादी की लड़ाई में शहर शहीद हुए महापुरुषों को नमन किया और देश को एकता व बाबा साहब के संविधान पर चलने की सलाह दी। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कहां पर झंडारोहण किया है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? वैसे आज तो पूरे देश में बड़ा उत्साह का दिन है, लेकिन हमारे देवी साईनगर कानपुर में झंडारोहण किया जा रहा है और इस झंडारोहण का मतलब या मायने एक ही निकलता है, जब तक हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है तो मैं आज़ादी का मायना कुछ नहीं समझता हूँ। ये स्वतंत्रता अगर हैं तो आज़ादी का मायने है, न नहीं है। आज़ादी जो मिली है ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस मतलब महिमामय दिन को प्राप्त किया है। इस दिन की बड़ा ही महत्व है और अंग्रेजी में भी कहा जाता है 15 अगस्त ये वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ऑन दैट डे आवर कंट्री बिकम फ्री। तो ये हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इस स्वतंत्रता के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको बरकरार रखने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम स्वतंत्रता के बरकरार रखने के लिए अपनी जान की आहुति दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए। यही स्वतंत्रता के मायने होता है। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे स्वतंत्रता का कोई मायना नहीं होता है।